Hi everyone and a very good morning to all of you। तो LIC असिस्टेंट रिक्रूटमेंट प्रीलिम्स एग्जाम डेट मेंस एग्जाम डेट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, तो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। एज लिमिट क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस और जोन वाइज कैसे डिफरेंट पैटर्न रहता है एग्जाम में, वही सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेंस DI और पजल्स प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेंस के क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाकी के क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो और साथ में आप PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप कोई भी PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। वैकेंसीज की बात करें तो अप्रॉक्स 8000 वैकेंसीज इस बार रिलीज हो सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स मेंस, उसके बाद LPT होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन अप्रैल 15 ऑनवर्ड्स एक्सपेक्टेड है और प्रीलिम्स एग्जाम डेट जो है जून मिड तक प्रीलिम्स एग्जाम होगा। फिर मेंस एग्जाम जो है अगस्त के सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक हाईली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट और बाकी सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स रहेगा। बाकी अदर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, जैसे SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 ईयर्स, PWD OBC 13 ईयर्स, ऐसे करके आप यहाँ पे बाकी के चेक कर सकते हो। सैलरी अप्रॉक्स 30,000 रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने कहा प्रीलिम्स मेंस, उसके बाद LPT होगा। ठीक है, प्रीलिम्स जैसे बाकी बैंक एग्जाम से वैसे ही रहेगा। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश 35-35-30। बट यहाँ पे क्या होता है LIC में, इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो आउट ऑफ 70 आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसके कट ऑफ भी आउट ऑफ 70 ही रहेगा। ठीक है, मेंस का पैटर्न जो है फॉर नॉर्थ सेंट्रल और सेंट्रल वेस्टर्न जोन्स में जो भी पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है कि जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हिंदी, इनमें से सभी के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ईच रहेंगे। और यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको गिवन है। ये 2019 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, बाकी इस बार नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस होगा तो वो आप आगे चेक कर लेना। बट यहाँ पे जो भी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है वो नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन कर दिया जाता है कि इतना इतना मार्क्स आपको रखना पड़ेगा टू क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, मिनिमम इतना, ऐसा नहीं कि इतना ही रख लिया तो आप क्वालिफाई कर लोगे। ओवरऑल कट ऑफ आपको बाद में डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन द पेपर ऑफ लेवल ऑफ पेपर। ओके, तो 16 अदर कैटेगरीज के लिए, बाकी SC ST PW कैटेगरीज के लिए 14 रहेगा। सब में 30 मिनट्स का टाइम रहता है सब में। ठीक है, लेकिन मेंस पैटर्न ईस्टर्न जोन, साउथ सेंट्रल और सदर्न जोन में जो रहता है वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स, 14 SC ST PWD कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और अदर्स के लिए 16। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 18 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST PWD के लिए और 20 मार्क्स अदर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 22 मार्क्स SC ST PWD के लिए और 24 मार्क्स अदर कैटेगरीज के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18 मार्क्स रखने पड़ेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST PWD कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 20 मार्क्स। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी GA में आपके लिए 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग और क्वांट में आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टोटल 2 घंटे 30 मिनट का यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स से 150 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और बाकी कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।